सीधे आपको लिए चलते हैं रतलाम, जहां पर सीएम मोहन यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और इसी क्रम में मंचासीन अतिथिगण हैं जिनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय 2 आलोट रतलाम में छात्रावास और कर्मचारी आवास सांदीपनी विद्यालय आलोट का लोकार्पण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया गया और अब वे हमें संबोधित करेंगे। उससे पूर्व उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय सचिव स्कूल शिक्षा भारत सरकार श्री संजय कुमार जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। सभी को मेरा नमस्कार। पीएम श्री विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय 2 आलोट जिला रतलाम के प्रांगण में मैं आज के इस शुभ अवसर पर भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक आलोट डॉक्टर चिंतामणि जी, जिला अध्यक्ष भाजपा माननीय प्रदीप उपाध्याय जी, के नवोदय विद्यालय संगठन के आयुक्त श्री राजेश लखानी जी, मंच पर आसीन गणमान्य आगंतुकगण, यहाँ उपस्थित विद्यालय के प्रिंसिपल, उनके शिक्षकगण, स्कूल के बच्चे, देवियों एवं सज्जनों, आज एक बहुत ही शुभ दिन है। आज हम लोग यहाँ आने से पहले संदीपनी विद्यालय जो सीएम राइज के तहत बनाया गया है, नवनिर्मित किया गया है, उसका लोकार्पण माननीय महानुभावों के कर कमलों से किया गया और आज हम सब इस नवोदय विद्यालय के प्रांगण में हैं और यहाँ पर छात्रों के लिए डॉर्मेट्रीज, शिक्षकों के लिए स्टाफ क्वार्टर्स का लोकार्पण माननीय महानुभावों द्वारा किया गया। मैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार की ओर से सभी माननीय सदस्यों का, महानुभावों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नवोदय विद्यालय देश के उत्कृष्टतम विद्यालयों में से एक है। आज पूरे देश में लगभग 666 ऐसे जिले हैं जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय आसीन है और कार्यरत है, जिनमें से 28 वैसे भी शामिल हैं जो अभी मंत्रिपरिषद के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जिसको स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा लगभग 23 ऐसे जिले हैं जो अनुसूचित जाति बाहुल्य है या अनुसूचित जनजाति बाहुल्य हैं, वहां पर एक के स्थान पर 2 ऐसे विद्यालय कार्यरत हैं, यानी कि पूरे देश में 689 विद्यालय कार्यरत हैं। इन विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मेधावी छात्र जो आर्थिक दृष्टिकोण से विपन्न हैं, उनको ही एडमिशन दिया जाता है, जिनकी आय की सीमा 2.5 लाख है और इनमें स्थानीय जिले के आधार पर ही बच्चों का दाखिला एक भारत सरकार के स्तर पर जो एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके माध्यम से किया जाता है। सर, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हर वर्ष जब सीबीएसई के रिजल्ट्स आते हैं और हम रिजल्ट्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सीबीएसई विद्यालयों में सबसे उत्कृष्ट रिजल्ट्स नवोदय विद्यालय के होते हैं। दूसरी नंबर पर केंद्रीय विद्यालय होता है और
तीसरे स्थान पर जो सीबीएसई के अन्य विद्यालय हैं, जिनमें प्राइवेट स्कूल्स भी शामिल हैं, वो तीसरे स्थान पर है। नवोदय विद्यालय के छात्राओं ने अपने लिए एक रिकॉर्ड बनाया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। चाहे किसी भी आरक्षण के तबके से जो बच्चे हमारे इन विद्यालयों में आते हैं, हम जब रिजल्ट्स देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनके रिजल्ट्स में कोई अंतर नहीं है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मेरिट जो है वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर के आधार पर ही निर्धारित होती है, और यदि हमारे बच्चों को अच्छा अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले, तो हर बच्चा सक्षम है बेहतरीन रिजल्ट्स लाने के लिए। इस वर्ष अभी कुछ दिन पहले जेईई एडवांस्ड का भी रिजल्ट्स निकला है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय से लगभग 12,000 से भी अधिक छात्रों ने जेईई मेंस का एग्ज़ाम लिया, जिनमें से 4,037 बच्चे जेईई मेंस में सेलेक्ट हुए, और उसके बाद जब जेईई एडवांस्ड हुआ तो उसमें से लगभग 1190 बच्चों ने जेईई एडवांस्ड में भी अपना बढ़त बनाया है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज माननीय मंत्री शिक्षा भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय गवर्नर कर्नाटक, आज सब इस स्कूल के। और इधर आलोट आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय 2 में छात्रावास कर्मचारी आवास सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद नजर आए। हमने सुना था एक के साथ एक फ्री मिलता है, और आज आलोट को मिला भी है। नवोदय विद्यालय के साथ सांदीपनी विद्यालय की भी सौगात मिली है हमारे अपने लिए। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का, मैं जब उच्च शिक्षा मंत्री था उस समय भी, आपके समय भारत सरकार में माननीय मोदी जी ने जब शिक्षा नीति लागू की, तो मुझे गर्व है सबसे पहले जिस राज्य ने शिक्षा नीति लागू की वो मध्य प्रदेश था, जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे, एक एक करके नवोदय विद्यालय के माध्यम से समाज के अंदर खास करके गरीब, पिछड़े, एससी, एसटी सभी वर्गों के लिए नवोदय विद्यालय के माध्यम से कितना बदलाव आ रहा है पूरे देश के अंदर। और आपने भी अभी और जोर दे के प्रयास किया है। मैं मान के चलता हूं सांदीपनी विद्यालय में भी बड़ी संभावना है, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम और वो बैठेंगे, आगे आने वाले समय में हमारी स्कूली शिक्षा का भी स्तर और आगे बढ़े। राज्य में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर हमारे सांदीपनी विद्यालय, स्कूल शिक्षा के विद्यालय ये आगे से आगे बढ़ते जाए, इस दिशा में निश्चित रूप से काम करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आप सबके माध्यम से घोषणा भी करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे स्कूल शिक्षा के माध्यम से। अब आप अंदाज लगा लो, अभी 10th 12th बोर्ड के रिजल्ट आए, और 10th 12th बोर्ड के रिजल्ट में भी अगर हमारी बच्चों ने पोजीशन हासिल की है, तो मुझे इस बात का संतोष है। पिछली बार के सारे रिकॉर्ड टूटे और वो सारे रिकॉर्ड हमारे सरकारी स्कूलों ने तोड़े हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात। और लगातार जिस गति से बढ़ रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ भारत सरकार की आईएएस की, आईपीएस की और उसके समकक्ष परीक्षा हुई। अभी तक के जितने भी बच्चे पास हुए उसमें सर्वाधिक किसी राज्य से बच्चे निकले हैं, तो हमें गर्व है वो मध्य प्रदेश है, जहां सर्वाधिक बच्चे सरकारी स्कूल से निकल करके कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई आयकर अधिकारी बनेगा, कोई रेल अधिकारी बनेगा। ये बदलते दौर का बदलता मध्य प्रदेश है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम वो सब काम करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य बने। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यद्यपि मैं पिछले लोकसभा चुनाव के समय तो आया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हमारा ये सरकारी स्तर का दूसरा दौरा है,
और जब यहाँ दौरे में आ रहे हैं तो मैं तो मान के चलता हूं मेरा भाग्य अच्छा है। धर्मेंद्र जी आ रहे हैं तो आपके पीछे पीछे मैं भी आ गया हूं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय धर्मेंद्र जी का और चिंतामणि मालवीय जी का। मैं अभी डाटा देख रहा था कि यहाँ लगभग 40,000 बीघा सरकारी जमीन उपलब्ध है जो हमारे एनएच के पास में, जहां 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे भी है। जब हमारे प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, खेती किसानी में हमारा बहुत अच्छा प्रोग्रेस रिकॉर्ड है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन मित्रों 1956 में मध्य प्रदेश बना है और 2002-03 तक हमारे राज्य के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, केवल 7 लाख। और आज ये 20 साल में 2002-03 से आज तक लगातार 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। 55 लाख हेक्टेयर। ये बदलते दौर का प्रदेश है। हमारे यहाँ पर आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिनके आने के बाद हमारे नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई। हमने सबसे पहले अपने इस क्षेत्र के लिए भी, कितना आश्चर्य लगता था, चंबल का इतना बड़ा डैम बना हुआ, लेकिन चंबल से पानी मंदसौर नीमच को नहीं मिल सकता था। रतलाम का तो नंबर सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन नदी हमारी, जलराशि हमारी, बड़े पैमाने पर डैम बनाने के लिए हमारी जमीन डूबी, लेकिन हमको पानी नहीं मिलता था। मुझे इस बात का संतोष है। और छोटे छोटे मामले में राज्यों में आपस में बिना बात के झगड़ा हो रहा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किससे चल रहा मुकदमा? मध्य प्रदेश और राजस्थान का। अरे ये तो दो बिछड़े भाई है भाई। राजस्थान हमारे देश का हिस्सा है, बाहर का थोड़ी है। थोड़ा पानी कम ले ले, थोड़ा ज्यादा ले ले, लेकिन मुकदमेबाजी बिना बात के कांग्रेस के जमाने से ये मुकदमेबाजी चलती रही। मुझे संतोष है, पिछले समय हम बैठे राजस्थान के मुख्यमंत्री और हमने मिलकर कहा है दोनों राज्य की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से, जिसके आधार पर ये हमारा मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, इंदौर और मालवा के बाद उधर चंबल तक का बेल्ट, श्योपुर मुरैना से लेकर शिवपुरी तक का लगभग 13 जिलों के अंदर हमारे यहाँ पानी मिलेगा। और बाकी उधर के क्षेत्र में राजस्थान के लोग भी एक तरह से दिवाली मना रहे थे जब हमने मिलकर निर्णय किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का उदार मन देखो, कितना जबरदस्त सपोर्ट करते मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। उनको यह कष्ट मालूम था कि हाँ, ये पूरे बेल्ट में पानी की लाइन के माध्यम से सिंचाई के आधार पर पीने पानी के लिए और औद्योगिकरण के लिए ये राशि बढ़कर के उनने 70,000 करोड़ रुपए की राशि हमारे राज्यों को दी, दोनों को, जिनके माध्यम से हमारे पूरे क्षेत्र में पानी की उपलब्धता रहेगी। और इसी आधार पर नर्मदा नदी के माध्यम से हमारा निमाड़ और मालवा हरा भरा हुआ, लेकिन केन बेतवा के माध्यम से हमारा बुंदेलखंड भी होगा। पार्वती काली सिंध चंबल के माध्यम से रतलाम का ये आलोट सहित पूरे जिले में भी पानी मिलेगा। कोई खेत खाली नहीं रहने वाला है, प्रत्येक जगह पानी देने वाले हैं। इस बदलते दौर में और आने वाले समय में, अभी तो हमने शुरुआत की है, हमने निर्णय किया है कि अभी अपने प्रत्येक बिजली के 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर एक ट्यूबवेल का बिजली का कनेक्शन अगर आप लेते हो तो 53,000 रुपया की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार को देना पड़ती और 7,500 रुपया आपसे लेते हैं। लेकिन हमने कहा ये आने वाले समय में हमारे किसानों को और मदद करना चाहिए, तो हमने तय किया है सोलर पंप दे करके आपको बिजली के बिल से छुट्टी दिलाने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर बिजली के बिल के बजाय सोलर पंप से आप अपनी बिजली उत्पन्न करो। एक तरफ सरकार का घाटा भी कम होगा, किसानों को फ्री में बिजली मिलेगी और मौका पड़ेगा तो आपसे बिजली खरीदेंगे। लेकिन आज तो स्कूल शिक्षा का कार्यक्रम है, मैं दोबारा इस बात पे आता हूं। अब मैं अगले राउंड में आऊंगा तो कई सारी और अलग प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन मुझे ध्यान में आया जब हमारे नवोदय विद्यालय की तरफ आए
तो सड़क का अभाव दिखा। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तो यहीं से सड़क बनाने की घोषणा करता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि आज यहाँ आने के साथ आपको सौगात देना है, तो माननीय धर्मेंद्र जी के लिए और माननीय चिंतामण जी और सांसद जी के लिए जोरदार अभिनंदन। निश्चित रूप से ये सड़क बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। लेकिन एक और बात मुझे बताया गया है कि अब तो गांधी सागर का डैम बहुत भरा हुआ रहता है और पर्यटन की बड़ी संभावना है। अब तो वहां पर पालनपुर कूनों के बाद अब चीता भी आ गया है। चीता हमारे क्या चौकड़ी भरते हुए घूम रहे हैं और आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक एक करके सभी क्षेत्रों में, क्योंकि पर्यटन से रोजगार भी मिलता है, लोगों की जिंदगी बदलती है, कई प्रकार के लोगों को काम मिलता है। और हमने तय किया है हमारे राज्य के अंदर लगातार इस प्रकार के कामों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मुझे बताया गया है जहां छिपरे महारानी और चंबल मिलती है वो मिलन स्थल आलोट के अंदर ही है। क्या सुंदर फोटो है। तो पहले तो हमारी माता के रानी पे नाम पर जयकारा लगा है, बोले छिपरे महारानी की और चंबल मैया की। तो हमने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारा क्रूज चलाएंगे, पानी का जहाज जो यहां तक आएगा जहां तक अपना मिलन स्थल है। ये टूरिज्म के लिए भी जरूरी रहेगा और भविष्य के लिए आपके क्षेत्र में और सांसद जी आपके क्षेत्र में, दोनों में जहां जहां आप जैसे जैसी चीजें कहोगे वो सब कुछ करते जाएंगे। पर्यटन के लिए आज मध्य प्रदेश देश के अंदर तीसरे नंबर पे आ गया है और बहुत जल्दी भगवान चाहेगा तो हम 1 नंबर पर पहुंचने वाले हैं। हमारे राज्य की बेहतरी के लिए सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। लेकिन मैं फिर अपना निवेदन करता हूं माननीय धर्मेंद्र जी के साथ बैठ करके हमारी उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, लेकिन एक धन्यवाद और देता हूं, आपने उज्जैन संभाग को एक बड़ी सौगात और दी है। IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस डीप टेक टेक्नोलॉजी के लिए आप उज्जैन तक लेके आए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए, जिनके नेतृत्व में भविष्य में हमारे बच्चे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। जो जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहे उसमें बढ़े। लेकिन मैं अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस नई सौगात की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कोटि कोटि आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। सड़क पर्यटन की अनुपम सौगातें और बेहद सरलता से, सहजता से आप बड़ी बड़ी परियोजनाओं को धरातल तक लेकर आ रहे हैं और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना रहे हैं। मैं आग्रह करती हूं आयुक्त नवोदय विद्यालय समिति श्री राजेश लखानी जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें और सभी अपने स्थान पर ही रहेंगे क्योंकि राष्ट्रगान के साथ समापन होगा। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय रतलाम 2 के परिसर में नवनिर्मित छात्रावास व स्टाफ आवास के लोकार्पण के लिए सर्वप्रथम माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रेरणा से न केवल नवोदय विद्यालय श्रेष्ठ शिक्षा संस्थान के रूप में प्रगति कर रहे हैं, वरन उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था में अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी एवं राज्यपाल कर्नाटका डॉक्टर थावर सिंह गहलोत जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनकी गर्ममय उपस्थिति में नवोदय विद्यालय परिवार अत्यंत हर्षित और उत्साहित है। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण एवं श्री चैतन्य कश्यप जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी एवं माननीय विधायक श्री चिंतामणि मालवीय जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिनका लगातार सहयोग इस विद्यालय के संचालन में मिलता रहा है। मैं माननीय सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार श्री संजय कुमार जी को भी उनकी उपस्थिति के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके मार्गदर्शन में नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा के उच्च मानदंडों को लगातार प्राप्ति की ओर अग्रसर है। आजकल यहाँ भारतीय भाषा शिविर चल रहा है, इसीलिए मैं एक और भारतीय भाषा में तमिल में एक बार धन्यवाद ज्ञापन करके आपका अनुमति लेना चाहूंगा। मेडले अमेंदिरकुम मानबु मुदलமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் உட்கார்ந்திருக்க ஆளுநர் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி வணக்கம்.
थैंक यू। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं जो कि कैरियर काउंसलिंग पर आधारित है। सभी से निवेदन है, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। सभी सम्मानीय अतिथिगण से निवेदन है, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। राष्ट्रगान। भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय राज्यपाल कर्नाटक जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का और सभी महानुभावों से आग्रह है कि वे भोजन के लिए आमंत्रित हैं। इसी प्रांगण में भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सभी